और जैसे ही फरीदाबाद क्रॉस हुआ तो उनको पेन थोड़ा और बढ़ा और बच्चा बाहर आया। तब मुझे खुशी तो बहुत हुई, लेकिन मैं एक बार फिर डर गया। नाल जो होती है उसको काटने के लिए मेरे पास मैं उतना मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो पा रहा था। हाँ, इस सब के पहले जब तक बेबी बाहर नहीं आया, मुझे इस चीज का एक बहुत ही बड़ा मतलब मेरे लिए उपलब्धि है कि मेरे हाथ से एक ऐसा शुभ काम हुआ है। और वाकई दिव्यांग लैब टेक्नीशियन सुनील प्रजापति उस महिला के लिए भगवान बन गए जो ट्रेन में प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। हालांकि यह सब इतना आसान नहीं था। वह शनिवार की शाम थी। मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति फरीदाबाद स्टेशन से निकल चुकी थी। अपने घर जाने के लिए सुनील प्रजापति ट्रेन के B3 कोच में सवार थे। सुनील के सामने एक महिला अपनी बच्ची और भाई के साथ सवार थी। महिला का नाम किरण था। किरण अचानक दर्द से कराहने लगी। बीतते वक्त के साथ ही किरण का दर्द भी बढ़ता ही जा रहा था। सुनील ने किरण के भाई से इस बारे में जब पूछा तो उसने बताया कि उसकी बहन गर्भवती है। और जैसे ही फरीदाबाद क्रॉस हुआ तो उनको पेन थोड़ा और बढ़ा। तब फिर मैंने अगेन उनसे पूछा कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तब तक मैं अपने एक कलीग डॉक्टर को फोन लगाकर बातचीत कर रहा था कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो भी मुझे काफी हेल्प कर रहे थे। बोले कि किरण का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मथुरा से करीब 20-30 किलोमीटर पहले दर्द की इंतहा पार होने लगी। सुनील ने दिल्ली डिवीजन के डॉक्टर सुपर्णा सेन रॉय को फोन कर मदद मांगी। जवाब मिला कि वीडियो कॉल करो तब कुछ मदद हो सकती है। जैसे ही वीडियो कॉल किया तो मैम ने मुझे पूरा प्रॉपर गाइड किया कि कैसे मतलब कैसे क्या क्या करना है। और उसी बीच में बेबी बाहर आ गया था और मेरे पास हाँ मुझे एक बहुत डर लगा तब जब बेबी बाहर आ गया और महिला एकदम बिल्कुल थोड़ा सा सेंसिटिव सी हो गई थी और बच्चा बाहर आया। तब मुझे खुशी तो बहुत हुई, लेकिन मैं एक बार फिर डर गया क्योंकि लगभग 15 सेकंड तक मैं देखा कि मुझे अक्सर लोगों से सुना था कि बच्चा मतलब रोता है तुरंत ही, तो वो रोया नहीं। मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। बच्चे के नहीं रोने की वजह से सुनील भी कुछ देर के लिए घबरा गए। उन्होंने तुरंत एक बार फिर डॉक्टर से संपर्क साधा और मदद मांगी। मुझे बताया कि इसको बैक करो, बैक करके थोड़ा सा रब करो, तो रब किया और जैसे ही उसके पैर के तलवे पे मैंने हल्का सा मेरा हाथ प्रेस हुआ तो वो रोने लगा और मेरी जान में जान आ गई। लेकिन चुनौती अभी भी बाकी थी। पास में कोई डॉक्टर था नहीं, बच्चे का नाभिनाल अभी कटा था नहीं। एक यही चीज बार बार मुझे शॉक कर रही थी कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैंने उस समय तक मैंने टीटी को भी इन्फॉर्म कर दिया था और टीटी को बोला था कि फर्स्ट एड बॉक्स हमें इनिशियल चाहिए, अभी अर्जेंट चाहिए। लेकिन जिस बोगी में हम थे वो बोले कि हमें वहां से आने में लगभग ऐसा ऐसा टाइम हो जाएगा। तो उसी बीच मैंने एक और साथी थे हमारे, तो उन्होंने अपने पर्स में देखा तो न्यू फ्रेश ब्लेड मिल गई। ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट था और वो ब्लेड जैसे ही मिली तो मैंने अपने जो मेरे पास जो कम्बल था उसका टैग निकाला, उसको देखा ठीक से प्रॉपरली वो साफ सुथरा था। उस टैग को डॉक्टर साहब ने प्रॉपर गाइड किया कि कहाँ कैसे बांधना है। तो उन्होंने कुछ और महिलाएं भी सहायता के लिए आ चुकी थी। इतनी देर में अगले स्टेशन यानी कि मथुरा जंक्शन पर किरण की सहायता के लिए तैयारियां की जा चुकी थी। मुश्किलों को मंजिल मिल चुकी थी। मुश्किलें अब खुशियों में बदल चुकी थी और सुनील के चेहरे पर खिली मुस्कान विजय की पताका फहरा रही थी। वह कह रही थी कि हौसलों के आगे मुश्किलों की कोई औकात नहीं होती। अब जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।